दिखाई दे रहे थे। ये ट्रंप देखिए पहले कहा कि हमको मालूम है लेकिन हम नहीं करेंगे, और बाद में आके क्या कहा, आप तेल बेचो, आप महान हो सकते हो, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अगली खबर, गाजा के 130 ठिकानों पर हमले के बीच बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान, गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे से ही निर्णायक जीत होगी। ये पूरी पट्टी पर जब तक हम ऑक्यूपाई नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी कंक्लूसिव जीत नहीं होगी, ये कहना है वहां के। मतलब यहां भी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, देखिए वो तो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बोल चुका हूं कि जब तक इन्फेंट्री का सोल्जर जाके वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, जब तक वहां पे जाके आप इलाके को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जब तक वहां पे इजरायली फौज नहीं घुसेगी और हर एक गली हर एक चौबारे को ऑक्यूपाई नहीं करेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर। हवा से आप बम मारते रहिए, क्या होगा, मलबा हो जाएगा ना पूरा शहर। उसके बाद क्या होगा, लोग अंडरग्राउंड चले जाएंगे। जब तक आप वहां पे घुस के क्लीनिंग नहीं करेंगे अंदर से, तब तक कुछ, ये तो नॉर्मल फैक्ट ऑफ वॉर है, ये तो होता ही है। जब तक आप फिजिकली नहीं घुसेंगे कहीं पे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितने ड्रोन मार लो, कितनी हाइपरसोनिक मार लो, और झाड़ू लगवा के मानेंगे नहीं, लेकिन मैं उसमें कमेंट्स भी पढ़ रहा था। इसमें जो कमेंट्स आए हैं उनके इस स्टेटमेंट में, नीचे उधर वाले जो भाई लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हम तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व तो तुम्हारा खत्म होने वाला है। ये सब, ये वही चीज है। ये मुझे लगता है ये खुद इजरायली लिख रहे हैं नीचे। क्या होता है कि ये फॉल्स फ्लैग, इजरायली कह रहे हैं हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। वो पता लगा वहां पे गुस्सा हो गया, उसने बम मारा। लिखने वाला वहीं कहीं बैठा था बगल में। तो मुझे लगता है, और मैं आईडीएफ को कह रहा हूं ऑल द वेरी बेस्ट, ठोको इनको, जितना ठोक सकते हो, मेक इट इनटू अ पार्किंग लॉट। बहुत बढ़िया बात है, इससे ट्रंप को भी सुकून रहेगा। नहीं, लेकिन यही तो, यहां भी आके हाथ पकड़ लेंगे वो चाचा, ए नोबल चाहिए मेरे को, रुक जाओ, हाथ पकड़ लेते हैं, अभी यहां समतल मत करो। चाचा को बताने के लिए देखिए ये लिखा जा रहा है, हाँ। हमें मारने की तैयारी हो रही है, हाँ। इसलिए हमने मारा। नहीं, लेकिन ट्रंप यहाँ हमास वाले मामले में हाथ पकड़ लेंगे एक जगह जाके, यहाँ पे नहीं सुनेंगे नेतन्याहू। नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे, नेतन्याहू सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मामला बिल्कुल आर पार वाला है। हाँ। अगर वहां वो घुस गए, अभी उन्होंने सफाई नहीं की, बाद में सफाई करना, लॉन मोवर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, घास तो छीलनी पड़ेगी। नहीं तो ये जो आप कहते हैं बार बार कि घास को काटना बड़ा जरूरी होता है, यहाँ तो घास की गलती भी है जी। अब ये गलती भी है तो टाइम कितना लगने वाला है? टाइम इसमें बहुत लगेगा। जब आप देखिए इजरायली फोर्सेस जब जाएंगी तो एक एक गली मोहल्ले करके पूरे गाजा पट्टी को क्लियर करना, सुरंग भी, सुरंग एक चीज है, सुरंग एक चीज है। जब आप फिजिकली ऑन ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो मूवमेंट स्लो होती है। वहां पे आईडी मिलेंगे, वहां पे स्नाइपर मिलेंगे, वहां पे एम्बुश मिलेंगे, वहां पे हमास और हिजबुल्लाह की फौज मिलेगी, छोटी छोटी टुकड़ियां मिलेंगी, वहां पे उनको एम्बुश करा जाएगा, घेरा जाएगा, एक एक करके गली मोहल्ले करके। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो मान के चलिए सालों लग सकते हैं। इट कैन टेक ईयर्स टू क्लीन आउट गाजा, इट कैन टेक ईयर्स। तो ये अगर दूसरे तरीके से देखा जाए और उस थ्योरी पर भी भरोसा किया जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए भी ये कर रहे हैं ताकि वो अपनी कुर्सी पर बने रहें, तो ईयर्स लगना उनको भी सूट करता है। एक इसमें और पॉइंट है, हाँ। ट्रम्प भी तो कह रहे हैं रेवरेरा बन जाए वहां पर, उनका भी इंटरेस्ट है, वहां पर वो नहीं बातचीत कर रहे हैं। राइट, वो मामला ठीक है। अब जरा इधर वाले फ्रंट पर देख लीजिए, बिलावल पर भड़का हाफिज का बेटा तलहा ने कहा बिलावल ने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई। बिलावल सच्चा मुसलमान नहीं, लो सर्टिफिकेट मिल गया। बिलावल सच्चा मुसलमान नहीं, दरअसल बिलावल ने 2 दिन पहले कहा था पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत इस प्रोसेस में सहयोग करे। इसके बाद कल ही बिलावल के घर पर हमला भी हुआ था। ये देखिए साहब, देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान जो है 2 हाथी पालता है, एक जिसके खाने के दांत होते हैं, एक जिसके दिखाने के दांत होते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के हाथ, दोनों हाथ में लड्डू है। आपने बिलावल को बोल दिया कि हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को इंडिया को दे देंगे, इंडिया को सिग्नल मिल गया कि अगर आप ये करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कल इंडिया से पॉजिटिव कोई डायरेक्शन नहीं आता, इंडिया से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आता, तो पाकिस्तानी ये कहेगा मैं तो मजाक कर दिया था कि भैया है कौन बिलावल? बिलावल कोई मंत्री है, कोई संतरी है कौन बिलावल? बिलावल कौन सी कुर्सी पे बैठा विराजमान है वहां पे? बिलावल तो कोई नहीं। हाँ ठीक है, उसका बाप राष्ट्रपति अलग चीज है, लेकिन बिलावल अपने आप में कौन सी अथॉरिटी बिलावल रखता है? तो इस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तानी लोग करते हैं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट करती है। किसी से कुछ कहलवा दिया, अगर हो गया तो ठीक है, वरना यार ये तो उसने अपनी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहती। नहीं, वैसे मेरे को एक बात समझाइए, ये पूरी स्क्रिप्टेड है मामला कि बिलावल ये कहेगा उसके बाद हम ये कहेंगे? 100%। देखिए बात ये है ना कि इसमें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। बिलावल चाहता है कि सिंध में उसकी मुट्ठी मजबूत हो, बिलावल चाहता है वो प्रधानमंत्री बने देश का।
अब बिलावल चाहता है प्रधानमंत्री बने, लेकिन आशीर्वाद फिलहाल शहबाज शरीफ को है। जब शहबाज शरीफ को हटाया जाएगा तो पर्चा किसके नाम पे कटेगा? इमरान खान के तो नाम पे कटेगा नहीं। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन से लोग हैं पाकिस्तान में जो कि वायबल ऑल्टरनेटिव है? इमरान खान जेल में है, शहबाज शरीफ को निकालेंगे तो शहबाज शरीफ तो बनेगा नहीं, तीसरा उसकी जगह कौन बनेगा? ये अपनी पर्ची फिट कर रहा है बिलावल। लेकिन पर्ची फिट करने के मामले में मजाक में कहीं खेल तो नहीं हो जाएगा बिलावल के साथ? वही कह रहा हूँ, बड़बोला होना कभी कोई काम नहीं आता। आप वो बोल रहे हैं जिसको बोलने का अधिकार नहीं है आपको, लेकिन आप बोल रहे हैं। तो आपने देखा ही था, और वो भी सीधे मसूद और हाफिज के बारे में बोल रहे हैं। अरे आपने देखा था एटम बम के बारे में, वहाँ के जेल मंत्री, रेल मंत्री, तेल मंत्री सब बोल रहे थे। वहाँ ये फैशन है, भाई हमसे लेना देना नहीं, लेकिन हम मार देंगे, चौकों पे नहीं रखा है। नहीं, लेकिन ये अगर ये स्क्रिप्टेड पूरा है हिसाब किताब, तो बिलावल ने कोई गलती नहीं की है। बिलावल ने अपना खेल खेला है, उसको भी मालूम होगा मेरे साथ ये होने वाला है। कभी कभी मिसस्टेप हो जाता है ना, आपको स्क्रिप्ट दी गई, आपने डायलॉग इम्प्रोवाइज कर दिए। ये मिस स्क्रिप्टिंग है। अच्छा। आप बंदे ने कहा है कि हम पत्थर भी फेंक दिए। अब ये तो नॉन मुस्लिम है। हाँ, तो अब ये क्या कहेंगे? दिन के समय घर पे हमला कौन करता है? हाफिज के लोग करते हैं कि मसूद के लोग करते हैं? ये पूछेंगे क्या? ये नहीं पूछेंगे, आवाज नहीं निकलेगी। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को हथियार देने पर अमेरिका का यू टर्न। ड्रोन बनाने वाली कंपनी से यूक्रेन की डील। अमेरिका से यूक्रेन में होगी ड्रोन की सप्लाई। ट्रंप ने पहले हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। गजब खेल है भाई साहब, गजब खेल है। ये लगता है कि ये मतलब इतने महत्वपूर्ण मामलों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई, अच्छा हाँ ठीक है चलो चल लेते हैं, आज मूवी देख लेते हैं। नहीं कैंसिल करो, कल का शो देखेंगे। ये तो मैंने इससे ज्यादा ट्रंप ऐसे करता है। दिनेश भाई हाथ बढ़ाइए, हाथ मिलाने के लिए। हाँ, हाथ बढ़ाई। हाँ, ये चल रहा है ट्रंप का। और जब आप फाइनली ऐसे कर लेंगे तो ऐसा करके ये गजब है। ये पिछले 15 दिन में ट्रंप ने 15 दिन में 3 बार इसको हथियार दिए और वो हथियार वापस लिए हैं। ये पिछले 15 दिन में ट्रंप कर चुका। अच्छा ये दे देंगे, अरे छोड़ो अच्छा कल बात करते हैं, अच्छा ले ही लो, हाँ सर मैं आ रहा हूं लेने, अरे हटो पीछे हटो। ये करता रहता है ट्रंप भी वहां पे खेल रहा है। ट्रंप खेल रहा है इसके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ। नहीं ये बहुत बड़ा खेल है। ट्रंप ने बात की, इनके हाथ में तो वो भी कोई फूल नहीं दिखाई देता जिसकी पंखुड़ी लव यू नॉट वाला, ये वो भी नहीं दिखाई देता। ऐसा है। इसने पुतिन से बात की, इसने कहा पुतिन डजंट नो एनीथिंग। अब पुतिन से नाराज चल रहा है, उसने कहा लो तुम वो ड्रोन लो। अब पुतिन से फिर बात कर ली, खुश हो गया, बोला ड्रोन वापस। अभी ड्रोन बेचारा निकला से आना जाना लगा हुआ है, यही चलता है। मुझे लगता है कि अपने बच्चों की अब सबकी शादियां वादियां पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने निपटा लिया कि नहीं, वरना जहां ये संबंध करके आते अगले दिन कहते हैं हाँ नहीं यार हमने मन बदल दिया, फिर नहीं हम ये जारी है कार्ड छपो आप, कार्ड ये वहां कार्ड बैंड 12 हो जाता, ये पहुंचते नहीं वहां बारात लेके। ये क्या करते हैं कि वेडिंग कार्ड में लिखते हैं अमित की जगह सुमित लिखो, कहानी खत्म, आगे बढ़ाओ। हाँ, छोटे वाले से कराओ, छोटे वाले से कराओ। नहीं साहब चेहरा तो उसका दिखाया था, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है सबसे बड़े वाले से करा देते हैं। ये हाल है इनका। ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने दी धमकी। ट्रंप ने क्या कहा जरा देखिए, अमेरिका विरोधी देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। लीजिए, ब्रिक्स समिट में ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले की निंदा की गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। चीन ने किया अमेरिका पर पलटवार, कहा ब्रिक्स टकराव के लिए नहीं है और किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनाता। अब ये तो हवा से भी लड़ जाएं, इनको हर जगह डील दिखाई देती है, लड़ाई दिखाई देती है। अब इनको ब्रिक्स से खतरा दिखाई देने लगा है। ब्रिक्स से खतरा दिखाई देने लगा और इन्होंने धमकी दे दी है। लेकिन एक और रिपोर्ट आई है जो कि खुफिया रिपोर्ट है अननेम्ड सोर्सेज की, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर करा है। वो ये कहता है कि एक व्हाइट हाउस का इंसाइडर, जिसका नाम नहीं ले गया, जो कि एनोनिमस सोर्स बताया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भारत में खूब चल रही है खबर ये आज, कि भाई उसने बोला है ट्रंप झूठ बोल रहा है टैरिफ वैरिफ के बारे में, ये सब धमकाता है, ये माहौल बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा तुरुप का जो इक्का है ये टैरिफ है। ये टैरिफ करके पूरी दुनिया में टैरिफ खेलना, इसमें करना रखना कुछ नहीं है। ये असल में ब्राजील वहां पे ब्रिक्स वाले मामले में सुना अंदर ये बात भी हो गई, ये जो डॉलर वाले सिस्टम में पूरे दुनिया को जकड़ रखा है, इससे बाहर निकला जाए। हाँ, नहीं सुनिए आप बताते हैं। हाँ। ये चौथी धमकी है ब्रिक्स को। अच्छा, पहली में 100% टैक्स लग रहा था। अच्छा, टैरिफ। अच्छा, दूसरी में 150 लगा। अच्छा, तीसरी में फिर 100 लगा। अब की वाले में 10% की। 10%। मोदी जी ने बोला ठीक लगाओ भैया, ठीक लगाओ। क्या ये 150 ये धमकियों को 10 में मान लेते हैं। 150 से 10। हाँ, तो आप